Hello everyone, welcome to Simple Classes and today's video. तो रिसेंटली इंडिया ने सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया है पूरे तरीके से। ये जो बैन है 1 जुलाई 2022 से इफेक्टिव है। यूपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज पे अटेंशन। In this video, we'll be talking about what exactly are single-use plastics, किसको कहते हैं हम, क्यों बैन किया है सिंगल यूज प्लास्टिक को और कौन कौन से आइटम्स हैं जिनको बैन किया गया है, एंड फाइनली we'll also talk about the directions that have been issued by the center. So please stay with me till the end. Important topic है, current affairs based है, वो पूछेगा। तो सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स होते कौन से आइटम हैं? जैसा कि हमें नाम से समझ में आ रहा है, जो आइटम्स प्लास्टिक से बने हुए होते हैं जिसको आप एक बार यूज करके डिस्कार्ड कर देते हैं, फेंक देते हैं। They include a lot of items around us, including packaging material, plastic bottles जिसमें शैम्पू, डिटर्जेंट्स, कॉस्मेटिक्स पैक किए जाते हैं, पॉलीथीन बैग्स, फेस मास्क, कटलरी, क्लिंग फॉइल्स, ट्रैश बैग्स, etc. etc. All these items are categorized under single-use plastic items. 2021 में एक रिपोर्ट आई थी जो मिंडरू फाउंडेशन ने पब्लिश की थी। इट इज एन ऑस्ट्रेलियन philanthropic organization. So what the report said was single-use plastics account for a third of all plastic produced globally, with 98% manufactured from fossil fuels. So you can imagine the kind of carbon footprint this particular item has. It was also further found that single-use plastic also accounts for the majority of plastic discarded, which is about 130 million metric tons globally in the year 2019, and all of which is burnt, buried in landfills or discarded directly into the environment. And once done so, ये जो प्लास्टिक है ये एनवायरनमेंट से कभी बाहर नहीं आता, ये वहीं का वहीं रहता है। So you can imagine the kind of plastic waste generation which is happening and the impact, the magnitude of impact of such waste generation on the environment. It has also been projected that single-use plastic could account for about 5 to 10% of global greenhouse emissions by the year 2050. So obviously, it is evidently a cause of concern. आपको ये भी पता होना चाहिए कि टॉप सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट जनरेटिंग कंट्रीज हैं सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया एंड ओमान। इंडिया की इस लिस्ट में रैंक है 94th. India's net generation is 5.6 million metric tons and per capita generation is 4 kgs. So obviously, our government had a reason to do something about this problem. Now let us understand the specific reason जिसकी वजह से उन्होंने ये बैन इम्पोज किया है सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स पर। तो सेंटर के पास इन सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स को बैन करने के लिए एक से ज्यादा रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन ये है, जब प्लास्टिक एनवायरनमेंट में एक लंबे अरसे तक रहता है विदाउट डिकेइंग, वो इवेंचुअली कन्वर्ट हो जाता है माइक्रो प्लास्टिक्स में, जो हमारी बॉडी में अक्यूमुलेट होते हैं टाइम के साथ साथ। क्यों? बिकॉज दीज एंटर आवर फूड सोर्सेज, व्हिच इज अ बिग प्रॉब्लम एंड अ हेल्थ हजार्ड। तो दूसरी प्रॉब्लम है वो है इनको रिसाइकिल करने की। गिवन देयर साइज, दे आर डिफिकल्ट टू कलेक्ट एंड इवेंचुअली रिसाइकिल, एंड इट इज द प्राइमरी रीजन behind the center banning such items in a phased manner, of course. आपको ये भी पता होना चाहिए that the largest share of single-use plastic is that of packaging, with as much as 95% of single-use plastic belonging to this particular category use of packaging. अब जो आइटम्स चूज किए गए हैं बैन करने के लिए, इट इज इंश्योर्ड दैट दे आर ऑफ लो वैल्यू एंड लो टर्नओवर एंड देयरफॉर अनलाइकली टू हैव अ बिग इकोनॉमिक इंपैक्ट, व्हिच इज एन इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन फॉर द गवर्नमेंट। अब जो इस बैन को वायलेट करेगा उनको भी पेनलाइज किया जाएगा। कौन से एक्ट के अंदर? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये एक्ट आपको कवर करना है। यूजुअली देखा गया है जो करंट अफेयर्स में टॉपिक आते हैं उनसे क्वेश्चंस ट्रिगर होते हैं, तो उससे रिलेटेड जितने भी एक्ट्स हैं, लेजिस्लेशंस हैं, दे हैव टू बी कवर्ड इन डिटेल। सो हाउ डज इट पेनलाइज पीपल? इट अलाउज for an imprisonment of up to 5 years and a penalty of rupees 1 lakh or both depending कि आपकी किस्मत कितनी खराब है। अब बैन लगाया है तो उसको मॉनिटर भी करना पड़ेगा, तो इसको मॉनिटर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है CPCB को, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, और जो स्टेट्स के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं उनको। तो देखिए, किसी भी नए लॉ को या फिर बैन को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने के लिए एक इकोसिस्टम तैयार करना पड़ता है। सरकार ने, गवर्नमेंट ने कुछ डायरेक्शंस इशू की हैं टू मेक श्योर दैट द इकोसिस्टम इज राइट फॉर द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर बैन। तो सबसे पहले जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज हैं उनको ये कहा गया है कि आप ऐसी किसी भी इंडस्ट्री को
रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं करेंगे जो इन बैंड आइटम्स में इन्वॉल्व्ड है। Secondly, the State Pollution Control Board and Pollution Control Committees have been asked to modify or completely revoke consent to operate issued under the Air or Water Act to industries engaged in single-use plastic items. And lastly, जो local authorities हैं उनको कहा गया है कि जो commercial licenses आप इशू करते हैं वो सोच समझ के करेंगे। ऐसे किसी भी कंपनी को या इंडस्ट्री को आप कमर्शियल लाइसेंस इशू नहीं करेंगे जो इन सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स में इंगेज्ड है या फिर उनकी सेल में इंगेज्ड है किसी भी तरीके से। और जो एग्जिस्टिंग लाइसेंसेज हैं वो भी आपको मॉनिटर करने हैं। अगर उन लाइसेंसेज को यूज करके कोई भी कंपनी या इंडस्ट्री पर्टिकुलरली इन सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स में इन्वॉल्व्ड है तो उन लाइसेंसेज को आपको कैंसिल करना है। So these are some directions which have been issued by the government to make sure that this particular ban is implemented effectively. So this is it friends, we have reached the end of this video. Thank you so much for your time. ध्यान रहे, important topic है, relevant topic है, current affairs based topic है, वो पूछेगा।